सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात गुरुजी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कृतिका भाग 2 में संकलित अध्याय माता का आंचल। प्रस्तुत पाठ में हम देखेंगे कि किस प्रकार पिता अपने बच्चे से दुलार करता है और बच्चा अपने पिता के क्रियाकलापों का अनुसरण करता है। और हम यह भी देखेंगे कि किस प्रकार माँ अपने बच्चे को लाड प्यार से रखती है, उसको नहला धुलाकर उसके बालों में कंघी करती है। जब बच्चा खेल रहा हो और वह किसी चीज़ से भयभीत हो जाए तो वह दौड़कर माँ के आंचल अर्थात गोद में छिप जाता है। इसी के कारण इस अध्याय का नाम माता का आंचल पड़ा। इस पाठ के दृश्य इस प्रकार हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम बभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर, कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुट कर देते थे। हमारे लीलार में बभूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। बभूत रमाने से हम खासे भम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। अभी तक हमने इस अध्याय में देखा कि माँ बड़े लाड प्यार से बच्चे को नहला धुलाकर अपने पिता के पास बैठा देती है। बच्चे की लंबी जटाओं व माथे पर तिलक को देखकर पिताजी उसको भोलानाथ कहकर पुकारते हैं। असल में उनका नाम तारकेश्वर नाथ था और बच्चे अपने पिताजी को बाबूजी व माता को मैया कहकर पुकारते हैं। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने के लिए पोथी के साथ बांधकर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर और उनको गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते थे। हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर
अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर पड़ती थी। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। इस गद्यांश में हमने देखा कि पिताजी पूजा पाठ करने के बाद कागज पर राम राम लिखकर उनको गोलियों में डालकर और गंगा जी में उनको बहा देते थे। वापिस लौटते समय हम उनके कंधे पर बैठकर आया करते थे। आते समय वो हमें लाड करते और हमारी मूँछों उनकी मूँछों को हमारे गालों के ऊपर लगाते, कभी बाईं और कभी दाईं तरफ का चुम्मा लेते, तो हम खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। अब आगे उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम चौके पर खाना खाने बैठ जाते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हठ करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि वह बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर, तब पाएगा दुनिया में ठोर। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग दड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोतकर हमें उबटकर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदियां लगाकर चोटी गुथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूल जाते, बाबूजी की गोद में उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। इस गद्यांश में हमने देखा, जब हम पिताजी के साथ गंगा से वापस लौटते तो पिताजी हमें आज़ाद कर देते, कहते बच्चों जाओ अब तुम राजा हो, खेलो। तभी माँ हमें अचानक पकड़ लेती थी और पकड़कर हमारे बालों को अच्छी प्रकार से गूंथती थी, हमारी चोटी को बांध देती थी और उसमें एक फूलदार लट्टू बांधकर हमें रंगीन कुर्ता टोपी पहना दी जाती थी। हम कन्हैया की तरह बन जाते थे और वापिस अपने साथियों के साथ जाकर खेलने लगते थे। अब आगे तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, चबूतरे का एक कोना नाटक मंच बन जाता। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, वही रंगमंच बनती।
उसी पर सरकंडी के खंभों पर कागज का चंदोवा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। ठीकरों के बटकरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार होते और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी दो चार गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग गरोंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कड़ाही और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जोनार तैयार करते थे। हम ही लोग जोनार करते और हम ही लोग ही की जोनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे और उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और गरोंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। इस गद्यांश में हमने देखा बच्चे तरह तरह के तमाशे करते हैं। वो पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गिल्ली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ बनाते हैं और थोड़ी देर में वो दुकान सजा देते हैं। वहाँ पर वो जीमने वालों को बुलाते हैं और बच्चे खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी बापूजी भी उनके बीच आकर बैठते हैं। सभी बच्चे हंसकर लोटपोट होकर वहाँ से भाग जाते हैं। कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस भी निकालते थे और वहाँ पर कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा जाता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उठाकर दुल्हन का मुख निरखने लगते त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरी के छोरी पर गिरनी गड़ जाती और उनके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दोनों लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते थे। चबूतरा खेत बनता। कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुहाठा। बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में भई क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते, कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते और कैसी मौज की खेती थी। इस प्रकार इस गद्यांश में हमने देखा कि बच्चे खेत बनाकर खेल खेल रहे हैं। वे विभिन्न वस्तुओं से हल जोतते हैं, उसके अंदर फसल उगाते हैं और अंत में हाथों हाथ फसल को काट भी लेते हैं। तभी पिताजी मजाक में आकर कहते हैं, कैसी खेती रही भोलानाथ। फिर
हम ज्यों का त्यों खेत खलिहान को छोड़कर हंसते हुए भाग चले जाते हैं। कैसी मौज मस्ती की खेती थी, कैसे मस्ती के दिन थे। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कनिया हमार रहरी। इस पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुंह आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चावते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा डीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला की चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी की तरह हो चले। जब हम लोग न मिल सके, तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैचू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे, त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया। हम पकड़े गए। बीच फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना। वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। इस गद्यांश में हमने देखा कि बच्चे बारिश का आनंद ले रहे हैं और बारिश में आनंद लेकर वो घर वापस लौटते हैं। रास्ते में उन्हें मूसल तिवारी जी मिल जाते हैं। वो मूसल तिवारी जी का मजाक उड़ाते हैं। बाद में मूसल तिवारी जी उनको सजा देते हैं और पाठशाला में कैद कर देते हैं। फिर पिताजी हमें छुड़ाने आते हैं और हम आंसू गिराने लगते हैं। फिर से पिताजी चुप कर देते हैं और हम नाचते गाते चले जाते हैं और गाते हैं, माई पकाई घर घर पुआ, हम खाइब पुआ ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली से मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक ही भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट।
हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। पैर के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी की बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण दी। मैया चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़कर अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। बच्चों, इस गद्यांश में हमने देखा कि बच्चे जब खेल रहे थे तो वो एक बिल में पानी डाल देते हैं। तभी उस बिल से एक सांप निकल आता है और बच्चे डर के मारे वहाँ से भागते चिल्लाते दौड़ पड़ते हैं। रास्ते में जब बैठक में उनके पिताजी उन्हें पुकारते हैं तो वो फिर भी नहीं आते और जाकर अपनी माँ की गोद में छिप जाते हैं। माँ भी उनको देखकर रोने लगती है और उन्हें छाती से लगा लेती है और चूमने लगती है। इसी से ही इस पाठ का शीर्षक जो है माता का अंचल सार्थक सिद्ध होता है कि बच्चा मुसीबत के समय पिता के पास न जाकर माता के अंचल में छिप जाता है। अब माँ उन बच्चे को लाड प्यार करती है और फिर उनके घाव पर मरहम लगाती हैं। अब आगे झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से साँ साँ सें करते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते। सारा शरीर थर थर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी दौड़ आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदावे की छाया न छोड़ी। इस प्रकार इस गद्यांश में हमने देखा, जब बच्चे हुए दौड़ते हुए अपनी माँ की आंचल में आते हैं तो माँ उन्हें लाड प्यार करती है और पुचकारती है और उनके घाव पर मलहम लगाती है। तभी पिताजी आते हैं और उन्हें उनकी माँ की गोद से लेना चाहते हैं, लेकिन बच्चे अपनी माँ के आंचल को नहीं छोड़ना चाहते। उन्हें उनके माँ के आंचल में प्रेम और शांति मिलती है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। जय हिंद।